प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था प्यारे बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें कुछ इस प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, यानी कि आपके पास ट्यूब थी, ठीक है भाई। ये क्या थी, इसमें ट्यूब थी, यहां पे एक डिटेक्टर लगा हुआ था इस प्रकार से, ये मेटल था, यहां पे एमीटर लगा हुआ था, एमीटर ये कनेक्टेड था प्यारे बच्चों किसके साथ, बैटरी के साथ। ये कनेक्टेड था किसके साथ, बैटरी के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस प्रकार का हमारे पास क्या था, कुछ इस प्रकार का डायग्राम था, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है भाई। ये आपके पास मेटल थी, कोई इंसिडेंट लाइट आई थी, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक की थी, यहां से क्या निकला था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए थे किसके पास, डिटेक्टर के पास, उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी, और जिनके पास जो पहुंच नहीं पाए थे वो क्यों, कौन इंश्योर कर रहा था, वो बैटरी इंश्योर कर रहा था कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल से निकले हैं बाहर, वो कहां तक पहुंचे, वो डिटेक्टर तक पहुंचे, यानी कि कैथोड टू एनोड पहुंचे, ठीक है भाई। ये था। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग मतलब किसी चीज को रोकना, पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी लग रही है उसको। अब देखिएगा मेन चीज यहाँ पे जो इस ये बैटरी है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना काम करना है, जो इसके टर्मिनल है इनको इंटरचेंज करना है, जो टर्मिनल है इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल बना दूंगा, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कि रिवर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, स्ट्राइक कर लीजिएगा भाई, नेगेटिव टर्मिनल था, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचा, इंसिडेंट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेते, पॉजिटिव होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को प्यारे बच्चे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि मेन क्या है इसमें, जो हमें टर्मिनल्स का क्या करना है, इंटरचेंज करना है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिएगा इन फिजिक्स if we have to stop moving charge, if we have to stop moving charge, फिजिक्स की बात करें, ये मेन इंपॉर्टेंट किसका टॉपिक है भाई, फिजिक्स का टॉपिक है। उसमें ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी मूविंग चार्ज को स्टॉप करते हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोई रिवर्स, ठीक है। मूविंग चार्ज we have applied a reverse potential, we have applied reverse potential
यानी कि वो क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, रिवर्स पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि रिवर्स पोटेंशियल हम लगा देंगे यहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो रिवर्स पोटेंशियल वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा आगे जाने के लिए। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, जो रिवर्स पोटेंशियल है, रिवर्स पोटेंशियल जो क्या हो भाई प्यारे बच्चों, जो रिवर्स पोटेंशियल है वो क्यों अप्लाई किया गया है, अप्लाइड टू स्टॉप मूविंग इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, यानी कि फिजिक्स में कोई भी अगर किसी भी मूविंग चार्ज को अगर मेरे को स्टॉप करना है तो हम क्या लगाते हैं, रिवर्स पोटेंशियल लगाते हैं। और वो रिवर्स पोटेंशियल क्या करते हैं मेरे बच्चों, वो स्टॉप करता है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को विद काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको रिवर्स करता है वो यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक, ये यहाँ तक क्लियर है भाई। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां से। अब यहां पे देखिए हम लगाएंगे अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या अप्लाई कर दिया भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम होगा भाई कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसके अंदर कितना चेंज आया है। यानी कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, वो होगी भाई वर्क डन बाई, वो किसके बराबर होगी, वर्क डन बाई किसके द्वारा, अप्लाइड वोल्टेज, वर्क डन बाई अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि कितनी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है और उसके वोल्टेज अप्लाई करने से वहां पे कितना काइनेटिक एनर्जी में क्या आया है, चेंज आया है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर हो जाएगी वर्क डन ईवी नोट के बराबर है। जो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से लिखते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ईवी नोट के बराबर हो जाएगी। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ये जो काइनेटिक मैक्स किसके बराबर हो जाएगी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ईवी नोट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है EI इज इक्वल टू, ये पीछे हम पढ़ चुके एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी पढ़ चुके, किसके बराबर होती है भाई, 5, किसके बराबर होती है, 5 प्लस, यहाँ पे देखिएगा जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, 5 प्लस किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है क्या है, EV नोट है। क्या है प्यारे बच्चों, EV नोट है। ठीक है, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, EI को h म्यू i लिख सकता हूं भाई। EI को प्यारे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, h म्यू i लिख सकता हूं। यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 5 किसके बराबर होता है, h म्यू नोट के बराबर होता है। ये पीछे मैं करवा चुका हूं, h म्यू नोट के बराबर होता है। और प्लस प्यारे बच्चों EV नोट एज इट इज, प्लस प्यारे बच्चों EV नोट एज इट इज। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, यहां से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम किसके बराबर है, EV नोट कि वर्क डन कितना करेगा जब अप्लाइड करोगे, इंटरचेंज करोगे तो किसके बराबर है, वो किसके बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। किसके बराबर है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को पता था कि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो होती है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, क्या थी, EV नोट थी। ठीक है, इसको मैंने म्यू i में लिख दिया।
यानी कि ये प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, अरे एच म्यू होता है ना, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है भाई, ठीक है, ये अभी पढ़ा था। तो ये इंसिडेंट है तो आई लिख दिया, फाई का भी फॉर्मूला पता था, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था भाई, एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक बताइए प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपका है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा भाई, किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा किस फ्रीक्वेंसी पे? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से वो इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल सा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ से जो अभी जो हमने लिखा है उससे कंटिन्यू करते हैं कि सर अभी आपने बताया था कि एच म्यू आई इज इक्वल टू सर एच म्यू नोट प्लस ई वी नोट। सर ये अभी अभी लिखा है हमने, ठीक है भाई, ये अभी अभी लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ से ई वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलिएगा भाई, ई वी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच म्यू आई माइनस एच म्यू नोट, भाई हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा एच म्यू आई माइनस एच म्यू नोट, ई वी नोट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली मैंने, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। मेरे को क्या निकालना है? वी नोट की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट निकालना है। तो ये ई इन सब के डिवाइड में आ जाएगा, ये ई इन सब के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच म्यू आई डिवाइड बाई ई माइनस एच म्यू नोट डिवाइड बाई ई। बताइए मैथमेटिकल है भाई, ठीक है कि नहीं? यहाँ से आप क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये ई है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है मैंने, यहाँ से क्या निकाल लिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं ये क्या रख सकता हूँ, इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx माइनस c, y इज इक्वल टू mx माइनस c, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए y तो v नोट हो गया भाई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया y इज इक्वल टू mx, m तो क्या है? h है, और x क्या है? ये आपके पास x है, अरे है कि नहीं भाई? तो आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि m तो ये स्लोप हो जाएगा, m तो h है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है भाई, अरे ठीक है कि नहीं? अरे भाई m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगी h बाई e, प्लैंक कांस्टेंट बाई ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? h बाई e, ठीक है, h बाई e, और ये x माइनस, क्योंकि ये तो इस पे तो फ्रीक्वेंसी म्यूनिटी पे तो डिपेंड ही कर रहा है, अभी तो लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट पे तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही कर रहा है, तो ये h न्यू h e ये स्लोप हो जाएगा, ये x है और ये माइनस c है, ठीक है भाई। इतना यहाँ से है आपके पास, तो हम यहाँ से इसका ग्राफ बना सकते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ से आप इसका ग्राफ बना सकते हो बहुत आसानी से प्यारे बच्चों। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा भाई, ग्राफ बना सकते हो, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एच म्यू नोट डिवाइड बाय ई नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका ग्राफ आएगा, यहाँ से आपका ग्राफ आएगा। जो स्लोप है ये क्या है? स्लोप है h बाई ई, ये आपका क्या है? स्लोप है भाई h बाई ई, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो आप ये बना सकते हो y इज इक्वल टू mx माइनस c से, जो आपका ग्राफ बनाने की जो वैल्यू है आप ये पुट अप करके और जो सारी चीजें आपके पास आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू आई
म्यू आई यानी किसी पे तो डिपेंड कर रहा है भाई, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटेंसिटी। क्या आता है प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी नेक्स्ट आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? इंटेंसिटी। नेक्स्ट है भाई आपके पास क्या? इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है कि जो आपके पास इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया। जो एनर्जी है आपकी पर यूनिट एरिया, जो आपके पास जो एनर्जी आएगी भाई, इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो आपके पास इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी कि इंसिडेंट एनर्जी, एक मिनट भाई, इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। किसके पर यूनिट एरिया? टाइम के, पर यूनिट एरिया टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो मैं इंटेंसिटी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू आई इंसिडेंट एनर्जी डिवाइड बाय, यानी कि ये इंसिडेंट एनर्जी आ गई, पर यूनिट एरिया टाइम, पर यूनिट एरिया टाइम, ए और टी, ये एरिया है और ये टाइम। बताइए क्लियर है कि नहीं? यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो इंटेंसिटी है, अगर मेरे पास ई आई तो आपको पता है एच म्यू होता है, ई क्या होता है? एच म्यू होता है। ठीक है भाई, सबको पता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एच म्यू आई डिवाइड बाय एरिया और टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब जहां से एक इंसिडेंट लाइट आ रही होगी तब आपके लिए फॉर्मूला, और अगर जहां से n नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी तब इंटेंसिटी निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू n h mu I डिवाइड बाय 80। दिस इज, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपके पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से, यानी कि अगर आई जो आपके पास है, अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ फोटॉन्स, n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो प्यारे बच्चों इंटेंसिटी I इज इक्वल टू n h mu I डिवाइड बाय 80। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हो जाएगा, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फोटो करंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों क्या है? फोटो करंट। फोटो करंट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि यानी कि फोटो करंट मतलब होता है कि फोटोन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट मेटल पे स्ट्राइक किया था वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, इलेक्ट्रॉन निकले तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी होगा, तो वही हो जाएगा क्या? फोटो करंट। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द करंट फ्लो, क्या लिख सकते हैं भाई? द करंट फ्लो किसकी वजह से, किसकी वजह से, किसकी वजह से भाई? द करंट फ्लो इन सर्किट, किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ, किसकी वजह से भाई? इलेक्ट्रॉन के मोशन से, ड्यू टू द मोशन ऑफ, ड्यू टू द मोशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो क्या हो रहा है सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। बोलिएगा भाई, क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू Q यानी कि टाइम, T मतलब T कितने टाइम में, तो Q क्या होता है? NE डिवाइड बाय T,
यानी कि चार्ज किसके कितने नंबर, n इज द नंबर, e मतलब इलेक्ट्रॉन और t मतलब टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा तो आप ये लिख सकते हो करंट, फोटो करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। चार्ज को मैंने डिफाइन कर दिया एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है एन नंबर ऑफ और ई फॉर इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम के अंदर, दैट इज द फोटो करंट। ठीक है मेरे बच्चों, दैट इज द फोटो करंट। ठीक है, दैट इज द फोटो करंट। नेक्स्ट जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि कोई बॉडी एनर्जी को एमिट करती है और एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी जो आपके एनर्जी को एक्वायर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी उनको एक्वायर करती है और फिर एमिट्स करती है, तो हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर नॉर्मल कोई बॉडी लें तो ये हमने पढ़ा था, जो आपके पास लाइट आती है, सन की लाइट आती है, वो फोटॉन्स के रूप में आती है, वो पैकेट्स के रूप में आती है। पैकेट्स के रूप में उसी को फोटोन बोला गया, उसी को क्वांटा बोला गया। ठीक है भाई, तो यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में आती है। और अगर कंटिन्यूस आएगी तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम जो आयरन है मेरे पास, और आयरन को मैं क्या कर रहा हूँ, मेल्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया, फायर लगाया। ठीक है, और आयरन हीट अप करना स्टार्ट किया आयरन को। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, वो एक ही फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट होगी तो जो एमिट करेगा वो भी एक ही फ्रीक्वेंसी के। अगर फोटॉन्स के रूप में अगर लाइट नहीं है वहां पे, तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल कुछ देर के बाद वो रेड हो जाएगा, और आप टेम्परेचर करोगे तो येलो हो जाएगा, फिर और टेम्परेचर दोगे तो मोर डेंस येलो आपके पास फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इसका मीन्स क्या है, वहां पे एक फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यानी कि जो आपने एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट प्रोवाइड की किसको, आयरन को, वो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं थी। इसका मतलब ये है वो क्या है, फोटॉन्स की लाइट थी, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में वो लाइट गई है वहां पे। और जब एमिट भी करेगा, जो लाइट को एमिट भी करेगा, वो फ्रीक्वेंसी जब एमिट होगी तो वो भी किसके फॉर्म में होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। यानी कि जो कलर क्या होगा प्यारे बच्चों, चेंज होता रहेगा। इसी वजह से जो हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। क्या है, वेव नेचर है, पार्टिकल। और पार्टिकल नेचर में खासकर हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जो पार्टिकल नेचर है वो फोटॉन्स के रूप में जो लाइट आती है वो पार्टिकल नेचर है। वेव यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी से आ रही है, वो क्या है, वेव नेचर है। ठीक है भाई, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आयरन है, वैसे तो थ्योरी तो बहुत लेंथी है, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ वो याद रखिएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जो वेवलेंथ है प्यारे बच्चों वो डिक्रीज होगी। यानी कि जो लैम्बडा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा मेरे भाई, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे लैम्बडा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एग्जांपल आपको पता ही है कि इनिशियली में जब आयरन को आप हीट करते हो तो वहां से जो रेड होता है देन येलो, उसके बाद येलो पे आता है और देन आपके पास वो ग्रीन भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए भाई, ये थ्योरी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। देखिएगा, व्हेन सॉलिड आर हीटेड, कोई भी सॉलिड है उसको हीट किया जा रहा है, जो मैंने बताया वही आपको इसको फॉर्म है। दे एमिट रेडिएशन ओवर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं एक वाइड, यानी कि
वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, उनकी जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा रेंज की होती है। दी आइडियल बॉडी, अगर कोई आइडियल बॉडी है, कोई भी बॉडी है विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब और फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एमिट्स करती है क्या, विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब और फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले और एमिट कर दे, इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय, और वहां से जो एब्जॉर्ब और एमिट करने का जो प्रोसेस है वो ब्लैक बॉडी होती है उसको। एंड द रेडिएशन एमिटेड, और उस बॉडी द्वारा रेडिएशन को एमिट किया जाए, सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये ग्राफ की बात कर रहा है कि इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द रेडिएशन डिपेंड ऑन योर टेम्परेचर। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी जो आपके पास जो एनर्जी यानी कि फोटोन की बात कर रहा है इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, डिस्क्रीट मतलब एज ए फोटोन, फोटोन के रूप में, यानी कि एज ए पैकेट्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट के रूप में, एंड नॉट इन कंटिन्यूस मैनर, वेव में नहीं है कि कंटिन्यूस आपके पास वेव नेचर नहीं है कि कंटिन्यूस आपके पास लगातार आ ही रही है, वो नहीं है। ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है भाई, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ओके।